बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर, योर फिज़िक्स टीचर। बेटा आपको पता है कि हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स उसका आगाज़ किया हुआ था। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स में हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था वो था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, कि जो बर्नौली इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन क्या थी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में उसके अबाउट डिटेल के साथ डिस्कशन की और जो प्रूव करना था हमने प्रूव भी किया। अब जो आज वाली ये इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो मैंने टॉपिक चूज किया हुआ है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड का जो प्रेशर है, फ्लूइड की जो स्पीड है, उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, उनके आपस में क्या लिंक है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी आज वाली इस वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, दोबारा से एक दफा सुन ले ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि हमने क्या इसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, क्या प्रूव करना है कि आपके पास जो फ्लूइड का प्रेशर है, फ्लूइड की जो स्पीड है, उनके दरमियान आपस में क्या लिंक है, आपस में क्या उनका रिलेशन है। ठीक है, हमने इसके अबाउट डिस्कशन करनी है आज। लेकिन एक बात मैं स्टेटमेंट के तौर पर लिखने लगा हूं, कहते हैं कि जहां पर स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, व्हेन द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, कि जब आपके पास स्पीड ज्यादा होती है तो प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ये बात हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम इस बात को प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक एज अ स्टेटमेंट इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को लिखने जा रहा हूं। कहते हैं व्हेन द स्पीड इज हाई, व्हेन द स्पीड इज हाई, when the speed is high pressure will be low, the pressure will be low, कि जब आपके पास स्पीड हाई होती है प्रेशर लो होता है, तो इसका मतलब क्या आया, मतलब कि आपके पास जो प्रेशर और स्पीड है किसी भी फ्लूइड की, उनके दरमियान आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है बच्चों, उनका इसी स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि आपके पास जो भी फ्लूइड होता है, फ्लूइड की स्पीड और फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, उनके दरमियान जो रिलेशन आता है वो इनवर्स रिलेशन आता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन कैसे हुआ, अब देखें, कह रहे हैं कि जब आपके पास स्पीड हाई होगी मींस की स्पीड जब ज्यादा है तो आपके पास जो प्रेशर है विल बी लो, जो प्रेशर है वो लो होगा। अगर हम इसको उल्टा कर दे कि आपके पास जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए, प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो स्पीड लो हो जाएगी। ठीक है, ये अभी मैंने स्टेटमेंट लिखी है, आपको इसको याद करना पड़ेगा इस अभी तक के लिए, और हम इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए इसका प्रूफ लेते हैं उसकी तरफ अब मैं आने लगा हूं। कहते हैं क्या करें कि आप एक पाइप ले लें, ठीक है, और वो पाइप पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप एक पड़ा हुआ है, आप क्या करें, ठीक हो गया, ये एक पाइप मैंने लिया, पाइप के अंदर से क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर से क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मैंने क्या किया है, डायग्राम से शो हो रहा है कि मैंने इसका एक एरिया जो है, इसका जो एक एंड है वो ग्रेटर लिया है और जो दूसरा एंड है उसका एरिया मैंने स्मॉलर लिया है। तो मैं कहता हूं कि ये आपके पास जो ये वाला एरिया आ रहा है इसको मैं कह लेता हूं ये आपके पास A1 है, और ये जो एरिया ये आपके पास A2 है। ठीक होगी बात। फिर मैं कहता हूं कि आपके पास इधर जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर क्या है, वो P1 है, और इधर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर P2 है। ठीक होगी बात। एक मैंने कह लिया कि आपके पास क्या था, एक पाइप है और वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। ठीक है, पाइप क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल पड़े होने से उस पाइप का एक एरिया मैंने ग्रेटर लिया है, दूसरा जो एरिया मेरे पास आ रहा था वो मैंने स्मॉलर लिया है। ठीक हो गया। फिर मैंने बताया कि इसका जो प्रेशर है इसको मैंने P1 कह लिया, इसका जो प्रेशर इधर था उसको मैंने P2 कह लिया। A1 P प्रेशर के लिए एरिया P1 होगा, P2 प्रेशर के लिए एरिया A2 होगा। फिर जब हम बात करेंगे कि आपके पास इधर से जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी V1 होगी, इधर से जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी V2 होगी। ठीक होगी बात। तो अब कहते हैं
एक बात इसमें काबिल गौर ये भी है कि आपके पास ये जो पाइप है ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल हालत में नहीं है, ठीक है, ना ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के सेंटर में है, बल्कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, जहाँ कि इतना आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ पाइप जो होता है वो बेटा हॉरिजॉन्टल ही होता है। और हॉरिजॉन्टल होने से मुराद क्या होगा कि इसका जो H1 है, हाइट H1 बराबर होगी हाइट H2 के। हम लिख सकते हैं इधर कि जो आपके पास H1 आ रहा है वो बराबर होगा H2 के। क्यों बराबर होगा कि आपके पास जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, कहीं से भी हाइट का कमी या ज्यादती नहीं है, दोनों की हाइट एक जैसी है सरफेस के साथ। फिर जब एक और बात इधर मैं बताता चलूं, कैलकुलेशन में भी आगे काम आएगी, कि जब आपके पास हाइट में चेंज ना हो, ठीक है, या पोजीशन में चेंज ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो भी आपके पास सेम होगी। यानी इधर आपके पास H1 बराबर आ रहा है H2 के। तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब इनकी पोजीशन ही सेम है तो मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इधर ये वो भी लिख देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2, ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट 1 के लिए, पोटेंशियल एनर्जी हाइट 2 के लिए ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। तो स्टूडेंट अब देख लेते हैं इसको, इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। फिर से कहते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बर्नौली की इक्वेशन को हमने ड्राइव करते हुए अपना फार्मूला लगाना है। तो कहते हैं कि बर्नौली की अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौली की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, P1 प्लस 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये थी हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बर्नौली की इक्वेशन। फिर जबकि हम बात कर रहे थे बेटा फ्लूइड की, तो मैंने बताया कि फ्लूइड के लिए कोई ना कोई आपके पास डेंसिटी भी होती है। तो अब सपोज करें कि जो आपके पास फ्लूइड है वो है वाटर, तो वाटर की डेंसिटी आपने अपने माइंड में ज़बानी तौर पर याद रखनी है। आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स के अंदर बताया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बताना नहीं उसकी वैल्यू क्या होती है। बात डेंसिटी की होगी लेकिन वैल्यू आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगी। वो बराबर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब इसकी ये डेंसिटी होती है। फिर ये बात हमारे पास डायग्राम भी क्लियर होगी और हमने इक्वेशन भी लिख ली। चूंकि हमने जी अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन करवानी है, तो बर्नौली इक्वेशन की परफॉर्म करवाते हुए हमने क्या करना है कि इसके अंदर देखें सारी वैल्यूज तो मैंने सेम एज इट इज रख दी, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे कि मैंने क्या कहा हुआ है, P1 बराबर होगा PA के, PA1 बराबर होगा A और A के, ठीक है, और V1 बराबर होगा VA के, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिखना चाहें तो वो भी कोई इशू नहीं है। कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि इस केस में आपके पास जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल पड़े होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है हॉरिजॉन्टल पड़े होने की वजह से, पहली बात कि आपके पास जो हाइट 1 है वो हाइट 2 के इक्वल आएगी, ठीक होगी बात। फिर दूसरी बात हमने कहा कि चूंकि पोजीशन सेम है तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास पोजीशन की वजह से आती है, तो पोजीशन के सेम होने की वजह से आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सेम ही होगी, ठीक होगी बात। फिर अब हम क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर कि रो GH1 बराबर होगा रो GH के, रो H1 बराबर होगा रो GH2 के, और रो GH2 बराबर होगा रो GH के। यानी दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर इधर मैं लिखूं रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 इज इक्वल टू रो, साथ आ जाएगा GH। तो अब मैं क्या करूं, इन दोनों की जगह मैं पुट कर दूं। चले मैं अगले एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना की हो। अब हमने क्या करना है, GH1 और GH2 की जगह क्या पुट कर देना, सिंपल GH, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा आपके पास P1 इज इक्वल टू 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू रो P2
आपके पास क्या आएगा P2 P2 इज इक्वल प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। अब रो GH इक्वल के दोनों साइड्स पर आ रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आएगा P1 इज इक्वल टू, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ रोशनाई को, P1 प्लस 1/2 V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर। तो बेटा ये था आपके पास अब जो आंसर आया है, ठीक है। अब देखें साथ इधर V के साथ क्या आ रहा था, रो भी आ रहा है, ठीक है। इधर आपने रो भी मेंशन करना है, रो V2 का स्क्वायर और रो V1 का स्क्वायर। क्योंकि डेंसिटी मैंने आपको बताया है, हमने सपोज किया कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो वाटर है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। वो हमने बता भी दी, मैंने आपको लिख भी दी। अब कहते हैं ये थे आपके पास जो आपके पास रिलेशन आ रहा है स्पीड और वेलोसिटी और प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान, वो ये आ रहा है, ठीक है। प्रेशर और वेलोसिटी के या स्पीड के दरमियान जो रिलेशन है वो ये आ रहा है। फिर कहते हैं कि कुछ अगर हम, ये तो हमारे पास मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, वैल्यूज वाली नहीं है, कहते हैं कि हम कुछ सपोजिशन करके सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज हैं उनको, ठीक है, V किसके बराबर होगा, V2 किसके बराबर है, P2, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक होगी बात। कहते हैं कि सपोज करें लेट कि आपके पास जो VA है, ठीक है, V1 कह सकते हैं आप, V1 किसके बराबर है, 0.20 मीटर पर सेकंड, और आपके पास जो V2 आ रहा है वो बराबर है 2.0 मीटर पर सेकंड। ठीक होगी बात कि आपके पास जो V1 है वो 0.20 मीटर पर सेकंड के बराबर है और जो V2 है वो 2.0 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट कर देना है और रो की वैल्यू मैंने इधर लिखी हुई है जो कि आ रही है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, P1 एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज, रो की जगह आ जाएगा 1000, V1 की जगह आ जाएगा 0.20 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज, साथ रो आ रहा है 1000 इंटू V2 आपके पास क्या था 2.0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इनकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाएं तो आपके पास क्या आता है, अगर हम ये देखें इसको कट करके 500 लिख लें, फिर हम इसका स्क्वायर ले और 500 की या 500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बच्चों आंसर आएगा 20। P1 प्लस 20 इज इक्वल टू, अगर इसको भी हम ऐसे ही करें 500 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें 500 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 4, जब हम 4 को 500 या 500 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 2000 P2 प्लस 2000। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है कि P1 और P2 को एक साइड पर रखें, प्रेशर को एक साइड पर रख लें और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पर रख लें। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2000 माइनस 20। ठीक है बेटा, अब क्या होगा कि P1 P2 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रेशर था हमारे पास, चेंज इन प्रेशर वो किसके बराबर होगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1980। क्योंकि आपने 2000 में से अगर 20 को माइनस करें तो 2000 में से 20 को माइनस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1980। ठीक है, 1980। क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल भी लिख सकते हैं आप या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या पास्कल भी लिख लें आप, चॉइस इज योर। ठीक है, तो बेटा ये था हमारे पास रिलेशन वेलोसिटी और प्रेशर के दरमियान जो कि हमने कुछ सपोजिशन करके निकाला। ठीक होगी बात।
तो अब कहते हैं कि ये आपके पास जो रिलेशन है, दिस शो दैट द प्रेशर इन नैरो पाइप वे स्ट्रीम लाइन आर क्लोजर टुगेदर इज स्मॉलर देन द वाइडर पाइप। कहते हैं कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि जो आपके पास खुला एरिया होता है, जिधर से एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, नैरो पाइप स्ट्रीम लाइन एंड आर क्लोजर टुगेदर इज स्मॉलर देन वाइडर पाइप, ठीक है। वाइडर पाइप जिधर से पाइप का एरिया खुला होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्मॉल एरिया की, छोटे एरिया के लिए, उसका जो प्रेशर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक होगी बात। फिर कहते हैं कि यही हमने प्रूव करना था। अब हम कह सकते हैं बाय दिस मेथड, बाय दिस कैलकुलेशन, कि आपके पास जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट क्या थी, व्हेन द स्पीड इज हाई द प्रेशर इज लो, ठीक है, व्हेन द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। हम कह सकते हैं बाय दिस कैलकुलेशन कि हम प्रूव कर चुके हैं, हम ये बताने के वाकई काबिल हो चुके हैं कि जब आपके पास प्रेशर ज्यादा होता है तो स्पीड क्या होती है, लो होती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है। चूंकि ये इनवर्स रिलेशन में है तो ये बात प्रूफ भी कर चुके हैं हम कि जब प्रेशर आपके पास ज्यादा होगा तो स्पीड लो होगी, लेकिन जब स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर आपके पास क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट्स यही था हमारे पास टॉपिक। अब तक के जो था हमारे पास ये वाला टॉपिक, ये था रिलेशन बिटवीन स्पीड प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, स्पीड और प्रेशर के दरमियान जो फ्लूइड का स्पीड और प्रेशर थी उसके दरमियान जो हमने रिलेशन निकाला था वो। तो अब यहां तक मैं इस वीडियो को खत्म करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, सारी कैलकुलेशन की, सिंपल था सारा काम, ठीक है। तो बेटा अब फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।